तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कई बार हमें समझने में बहुत देरी हो जाती है, या यूँ मान लीजिए कि कई बार अपने हिसाब से नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्यों इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। जिस तरह आपकी सांसों पर आपका हक है, इसी तरह दूसरे की सांसों पर भी उनका अपना हक है। दुनिया का ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें कि आप अपने मतलब के लिए दूसरे की बलि चढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच हो या झूठ, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको ये सतर्क करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी फैसले लीजिए, मगर किसी की सांसों से कभी मत खेलना। बस इसी तरह कहानी में यूं ही बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, एक कहानी है बोरका शहर में रहने वाले एक 25 वर्षीय युवा राजेश की। राजेश आजकल बहुत परेशान और उदास सा रहता था। राजेश आजकल बहुत परेशान और उदास सा रहने लगा था, जबकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। राजेश के घर वालों का यही कहना था कि मरने से कुछ दिन पहले राजेश के स्वभाव, बातचीत करने का तरीका और रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था। आखिरकार ये सब कब, कैसे और कहाँ हुआ, यही पता लगाने के लिए इस पूरी कहानी को जांच पड़ताल के बाद पेश किया गया है। लोग सही कहते हैं, कर्म को भूला जा सकता है लेकिन बचा नहीं जा सकता। चलिए इसी तरह इस पहेली को जानते हैं कि आखिर क्यों राजेश सुहागरात के दिन नग्न हालत में पंखे के फंदे पे लटका मिला। दोस्तों, दरअसल ये किस्सा 2 या 3 साल पहले का था, जब राजेश मुंबई में जॉब की तलाश में गया था। वहाँ पर एक जगह उसकी नौकरी भी लग गई थी। वो एज ए बैचलर रहता था। राजेश वहीं अच्छे से काम कर रहा था, तो ठीक उसी ऑफिस के ही एक स्टाफ शालिनी नाम की लड़की से उसे अचानक प्यार हो गया। शालिनी भी उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच आपसी नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों को प्यार हो गया। दोनों बैचलर थे और शहर में अकेले रहते थे। इसी बीच राजेश शालिनी को कई बार अपने घर पर भी बुलाने लगा। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार और हवस हाथ पार करने लग गया। अब वो दोनों बिना शादी के ही एक साथ शादी के जोड़े की तरह रहने लग गए। 6-7 महीने तक ये सब चलता रहा कि अचानक एक दिन ऐसी खबर आती है जो आप सबको हिलाकर रख देगी। खबर कुछ इस तरह की थी कि शालिनी के पेट में राजेश का बच्चा पनप चुका था। ये खबर सुनते ही राजेश एकदम चौंक उठा। उसके मन में खौफ पैदा हो गया। सोचने लगा कि समाज, परिवार की इज्जत और खुद के कैरेक्टर का डर उसे साफ साफ उसके चेहरे और उसके जहन में झलकने लगा। अचानक से उसका प्यार और उसकी नीयत सब कुछ बदलने लगी। समय के अनुसार उसे इस समय एक्चुअल में अपना असली प्यार दिखाना था, पर उसने शालिनी को इनकार कर दिया और अब वो उससे दूर होने लगा। राजेश का इस तरह उसे ना कबूलना शालिनी के लिए भी एक बड़ा धक्का था। राजेश ने शालिनी के फ़ोन, मैसेजेस सबका जवाब देना बंद कर दिया। ऐसा करते करते एक समय बाद ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई। शालिनी ने राजेश को साफ धमकी दे दी कि अगर वो उसे और उसके बच्चे को नहीं कबूलता है तो वो थाने में इस खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। साथ ही वो कानूनी तौर पर ये साबित भी कर देगी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा राजेश का ही है। उन दिनों राजेश इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गया, और सच ये भी है कि अगर ऐसा कुछ शालिनी ने किया तो दोनों तरफ से राजेश की ज़िंदगी तो बर्बाद होनी ही होनी है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, इंसान को समझ गलती करने से पहले नहीं, अक्सर बाद में ही आती है। पर यह गलती के साथ साथ अब ये समाज और परिवार दोनों के लिए ही गुनाह थे। इनफैक्ट सही मायने में तो कहा जा सकता है कि राजेश भी शालिनी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता था, क्योंकि ऑलरेडी किसी और के घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। बस वो लड़की की पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन राजेश, वो बस शालिनी को यूज़ करता रहा। खैर, राजेश बहुत ज़्यादा डर चुका था। एक दिन राजेश ने शालिनी को अपने घर पर बुलाया और उस वक्त राजेश के 2-3 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। राजेश ने शालिनी को कहा
देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करने के लिए तुम जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ। देखो, मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। इसी बीच शालिनी ने बात काटते हुए कहा कि जब शादी ही तय हो गई थी तो मेरे साथ इतना ढोंग क्यों किया? और ये बच्चा, अब मैं इसका क्या करूं? तुम चाहे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन रहेगा तो ये बिना बाप का ही। और हाँ, अगर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया है तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, बस इसी कश्मकश में राजेश और शालिनी में हाथापाई तक की नौबत आ गई। राजेश ने एक जोर के धक्के से शालिनी को दूर अलमारी के कांच पे दे मारा। शालिनी टकराते ही बेहोश हो गई। अब ये क्या, राजेश के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी। अब तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी बन सकता था। राजेश ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की। शालिनी जिंदा थी, वो बस बेहोश हो गई थी। राजेश सर पकड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब आगे क्या करूं। इसी बीच उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस मसले को यहीं खत्म कर देते हैं। वैसे दोस्तों, राजेश इतना बुरा भी नहीं था, पर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने शालिनी को जिंदा दफनाने का सोचा। उन्होंने उसे शहर के एकदम कोने वाले कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दफन करते समय शालिनी दर्द के मारे ऐसे चीख रही थी कि जैसे उसकी चीख के दर्द से कब्रिस्तान के दूसरे मुर्दे भी जाग उठे। खैर, फटाफट ये काम खत्म करके राजेश और उसके दोस्त वहां से फरार हो गए। जाते समय अब भी राजेश के कानों पर यह आवाज लगातार गूंज रही थी कि मैं लौटूंगी, तुम सबको मार दूंगी। वक्त बीत गया। सबने इस घटना को भुला देने का सोचा, लेकिन इसके ठीक अगले दिन राजेश जिस फ्लैट में रह रहा था वहां अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। कभी अचानक बिजली का तार जल जाता, तो कभी लाइट होने के बावजूद भी पंखा और टीवी चालू नहीं होते। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगता, तो कभी कभार पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता। हो न हो इन सब का कारण वो शालिनी को समझ रहा था, क्योंकि अक्सर उसे देर रात ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की वॉशरूम का शावर इस्तेमाल कर रही हो और उसकी पायलों की आवाज़ बिल्कुल शालिनी से मिलती थी। खैर, राजेश ने उस मकान को छोड़ दिया ताकि इससे पीछा छूट जाए, लेकिन वो नासमझ ये नहीं जानता था कि एक बार रूहें पीछा छोड़ देंगी, लेकिन बदला लेने के लिए जन्मी रूह 7 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ती। खैर, राजेश अब इन सबको धीरे धीरे भूलने लगा। अब उसने ये शहर ही छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पीछा इस हादसे ने आज तक नहीं छोड़ा था। दिन गुजरते गए। फाइनली राजेश की सगाई हो गई। राजेश भी बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला था, पर इसी बीच उसे एक दिन ऐसी खबर मिली कि उसके होश उड़ गए। उसने सुना कि उसके तीनों दोस्त इसी हफ्ते अपने ही घर में मरे पाए गए। थोड़ा पूछताछ करने पर पता चला कि पंकज की मौत दिल का दौरा पड़ने से और दानिश की पूरी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से। लास्ट में बचा साहिल। पता चला कि उसकी मौत तो सांप के डसने की वजह से हुई है। हालांकि जांच में पता चला कि घर पर कोई सांप नहीं मिला। डॉक्टर का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में भी सांप के डसने से नहीं, बल्कि किसी तरह के शरीर में जहर के घुलने से हुई है। राजेश जान चुका था कि अब उसका अंजाम क्या हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा डरने घबराने लगा, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खौफ में जीने लगा। उसे अपनी ही बातें बार बार अपने ही कानों में सुनाई देने लगी। थक-हार कर उसने सारा सच अपने घर वालों से छुपाना सही नहीं समझा। उसने आखिरकार ये सब कुछ बता दिया। उसने घर वालों को उस समय की बातें बताई जो कि पिछले 6 महीने से वो अपने दिल में छुपाए बैठा था। घर वाले राजेश को लेकर सतर्क रहने लग गए। हालांकि राजेश की शादी में कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। कभी पूरा का पूरा खाना खराब हो जाता, तो कभी फूलों की मालाएं अचानक सिकुड़ने लगती। राजेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक पंडित को दिखाने पर उसका शक अब यकीन में बदल गया। पंडित ने उसे बताया कि उस आत्मा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना रह गया है, और हाँ, बिना बदला लिए वो शांत नहीं बैठेगी। पंडित जी ने कहा कि वो उस दिन तुम्हारे सामने आएगी जो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। पंडित ने साफ तौर पर राजेश और उसके परिवार वालों को ये चेतावनी दी कि कुछ समय के लिए शादी को टाल दो, और अभी जो समय चल रहा है उस आत्मा से मुक्ति के लिए
विधि करो। राजेश और उसके परिवार वाले पंडित को ठगी समझकर उसकी बातों को टालते चले गए। खैर, शादी तय की गई तारीख पर ही हुई। ढोल बजा, शादी एकदम धूमधाम से मनाई गई। सभी दोस्तों रिश्तेदारों ने राजेश और उसकी बीवी को कमरे में बंद कर दिया। हो न हो आज राजेश का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। राजेश के मन में अब भी कई सवाल चल रहे थे। वो कहीं पहुंचना चाहता था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। घर के सभी लोग खुश थे, पर किसे मालूम था कि राजेश अगली सुबह देख ना पाएगा, क्योंकि अगली सुबह राजेश पंखे से झूलता हुआ बिल्कुल नग्न अवस्था में मिला। अब दोस्तों आइए मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। सच कहूँ तो राजेश की कभी शादी हुई ही नहीं थी और ना ही उसका कोई दोस्त मरा था। दोस्तों कई बार इंसान अपनी गलतियों को सोच सोच कर अपने दिमाग पर अपनी गलतियों को इस कदर हावी कर लेता है कि उसे मालूम नहीं चलता कि वो आगे क्या करने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में कोई भूत है या नहीं? क्या सच में शालिनी उसे दिखने लगी थी? क्या कहीं ना कहीं राजेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था? क्या कहीं ना कहीं राजेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था? क्या वाकई राजेश अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा था? दोस्तों मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आप दूसरे की ज़िंदगी तो ख़राब करेंगे ही, साथ ही अपने और अपने परिवार की भी। दोस्तों ये कहानी मात्र एक कहानी नहीं है, ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी क्रूरता है जिसे संभव कर पाना एक हैवानियत दिमाग का ही काम है। दोस्तों कहानियाँ तो हम रोज़ सुनते हैं, पर ठीक इसी कहानी से जुड़ा किस्सा आपने अभी कुछ दिनों पहले भी सुना होगा, जिसमें लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। सोचकर ही डर लगता है कि एक इंसान क्या कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी को आप कुछ भी समझे, मेरा मकसद बस आप तक इतना पहुंचाना था कि ज़िंदगी में कुछ भी करें पर कभी भी किसी के सांसों के साथ ना खेलें। बस चलता हूँ।